फ्रेंड नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। एंड आज संडे है, आज संडे का एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ कि चार्ट रीडिंग जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना सकते। अगर आपने चार्ट रीडिंग करना सीख लिया तो आप यकीन करिए मार्केट का रुख क्या होने वाला है आप लगभग टाइम अनुमान लगा पाएंगे। देखिए 100% मार्केट में कोई नहीं हो सकता, बस बात यही है कि आप एक अंदाजा अगर लगा लेंगे आप मार्केट में तो ये है कि आप ओवरऑल मंथ टू एंडिंग में आप प्रॉफिट में रहेंगे। ओके, सो फाइनली गाइज आज मैं बात करने वाला हूं ऑप्शन सेलिंग के बारे में। और ऑप्शन सेलिंग में ये मैं फाइनली बात करने वाला हूं कि आपको अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको मार्जिन कितना लगता है। और यहाँ जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है यूट्यूब में, बहुत से लोग बहुत डरते हैं, जो बेचारे छोटे निवेशक हैं, छोटे ट्रेडर हैं, वो बहुत डरते हैं। बोला सर ऑप्शन सेलिंग बहुत डेंजरस है, ऑप्शन सेलिंग में पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है, ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन बहुत लगता है, मतलब कई तरह की मिथ्या बातें की जाती। तो मैं ये आज आपको एक लाइव दिखाने वाला हूँ कि ऑप्शन सेलिंग में आपको मार्जिन कितनी लगने वाली है और ऑप्शन सेलिंग सबसे सेफ क्यों है। हालांकि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि ऑप्शन सेलिंग क्यों करना चाहिए, और नए लोगों को जो मार्केट में आए उनको तो 100% मार्केट में ऑप्शन सेलिंग ही करना चाहिए। और ऑप्शन सेलिंग के करने के साथ साथ ही मार्केट को सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो उसमें आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 70 to 80% होती है। ये आप जानते हैं, फिर भी जानते हुए भी आप गलत जगह में जाते हैं, मतलब कॉल और पुट बाइंग में जाते हैं। आपको ये जानते हैं, आप YouTube में बहुत सारी वीडियो देखते होंगे कि ऑप्शन सेलिंग करिए और हमेशा प्रॉफिट बनाइए, रेगुलर प्रॉफिट अर्न करिए। बिल्कुल सही बात है, आपको भले छोटा छोटा पैसा मिलेगा, भले छोटा छोटा कैपिटल आपको मिलेगा, लेकिन आपको क्या है कि इसमें कंसिस्टेंसी आपको प्रॉफिट मिलती रहेगी छोटी छोटी करके। बस आपको कुछ चीजें इसमें ध्यान देना होता है। वहीं पर अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको ऑप्शन बाइंग में काफ़ी दिक्कत होती। आपको पूरा ट्रेंड का एनालाइज होना जरूरी होता है, पूरे चार्ट का एनालाइज होना जरूरी होता है। आप कैसे चार्ट देखते हैं, कहां पर आप कॉल पुट बाई करते हैं। अगर आपके अपोजिट में मार्केट थोड़ी सी भी आ गई तो उसमें कई चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, जैसे टाइम डीके, थीटा डीके और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपके अपोजिट मार्केट 10 पॉइंट भी चली गई तो आपको लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना, ऑप्शन सेलिंग करना बहुत जरूरी है। आप कई जगह बच जाएंगे, ये मैं आपको थोड़ा मोटा मोटी बताता हूं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि ऑप्शन जो सेलिंग करते हैं उसमें आपका मार्जिन कितना लगता है। तो यहां पर जैसे कि आप चाहे कोटेक न्यू में करें, आप चाहे जीरोधा में करें, आप चाहे जिसमें करें, आपका मार्जिन लगभग सेम लगता है। यहां पर देख रहे होंगे आप, ये है हमारा जीरोधा का प्लेटफॉर्म। यहां पर क्या है, मैंने एक बैंक निफ्टी ऑप्शन बाई किया है, उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी ऑप्शन सेल किया है, उसके बाद मैंने निफ्टी का भी ऑप्शन बाई किया है और निफ्टी का ऑप्शन सेल किया है। देखिए यहां पर मैंने निफ्टी का भी ऑप्शन सेल कर दिया एंड बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन सेल कर दिया, फिर भी जो मेरी फाइनल मार्जिन लगी है वो सिर्फ और सिर्फ 45,000 के अराउंड में लगी है। तो बताइए, अगर आपके पास मान लीजिए 50 to 60,000, मैं तो बोलता हूं इवन आपको अगर मार्केट में ट्रेड करना है ना तो भले आप 5,000 का ही काम करिए, लेकिन आपको 1 लाख रुपए रखना जरूरी होता है। तो अगर आपने मान लीजिए कि 55,000 या 60,000 आपने अगर अपने अकाउंट में रखा हुआ है, और अगर आप इसको परसेंट वाइज कैलकुलेशन करते हैं, जैसा कि यहां पर दिखा रहा है कि 45,000 आपका एक कैपिटल इसमें एंगेज हुआ है ऑप्शन सेलिंग में। तो अगर आपने 45,000, इवन आप मान लीजिए 50,000 ले लीजिए, तो 50,000 में आप एक कैलकुलेशन करिए कि आप अगर एक दिन का प्रॉफिट कितना निकालेंगे तो आपका जो मंथली प्रॉफिट हो जाएगा वो कितने परसेंट का होना चाहिए। देखिए कभी भी आप ना, ये जो YouTube में जो वीडियो बहुत से लोग बनाते हैं कि 10,000 लगाइए और हम एक दिन में आपका पैसा डबल कर देंगे, 1 लाख रुपए लगाइए एक महीने में पैसा डबल हो जाएगा। तो भैया एक चीज हम बताएं, अगर इतना ही डबल करने की स्ट्रेटजी है ना तो उनको बोलिए कि मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं और मेरा पैसा भाई 50,000 ही वापिस कर देना। अगर इतना ही मतलब कैपिटल डबल करने का ज्यादा शौक है तो क्यों वीडियो बना करके यूट्यूब में डालें, फिर तो कैपिटल डबल करते रहे ना। मतलब हद होती है, लोगों को दिमाग में इतना गलत चीजें डाली जा रही हैं आज के डेट में कि क्या बताएं।
ठीक है। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे न्यू ट्रेडर हैं, उनसे मेरा एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है भैया, ये सारी मतलब लालच की चीज़ों में ना पड़े। अगर ये सारी चीजें होती ना, तो इतने बड़े बड़े जो बैंक बैठे हैं करोड़ों रुपए लेकर के, अरबों रुपए लेकर के ना, तो इनको सबसे पहले लोन दे देते। बोला भैया तुम मेरा 10 करोड़ रुपए ले जाओ और मेरे को कोई बात नहीं, तुम मेरे को डबल मत करके देना एक महीने में, मुझे सिर्फ इसका 10% ही एक महीने में दे देना, ठीक है। तो ये सारी फ्रॉडगिरी जो चल रही ना, तो क्या बोलूं, मतलब गाली देने का भी मन करता है, और लोगों को जो ये गुमराह कर रहे हैं उसके लिए तो बोला ही नहीं जाता है, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि देखिए, आप किसी भी लालच में आकर के मत पड़े। आपको कैपिटल आपको सेफ रखना है, कोशिश ये करिए, सीखिए। मार्केट में पैसा मिलता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं पैसा नहीं मिलता, लेकिन इतना भी नहीं पैसा मिलता है कि मतलब आप जो है तो महीने में करोड़पति बन जाएंगे, महीने में अरबपति बन जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये भी मान लीजिए कि आप दूसरे महीने में अपना घर परिवार बेच देंगे, ये कन्फर्म मान लीजिए, ठीक है। ये मार्केट की एक लॉजिक है, ये साइंस है मार्केट की। तो मैं जहां पर था, मेरा मुद्दा ये था कि अगर मान लीजिए आपने 50,000 रुपए एक डिप्लॉय किया है ऑप्शन सेलिंग में, और यही 50,000 रुपए अगर आप बैंक में डालते हैं, एफडी में, इवन आप एफडी में डालते हैं, तो आपको कितना परसेंट आपको रिटर्न मिलता है एक मंथ में, ठीक है। अगर आपने एक मंथ में आपका परसेंटेज आप रिटर्न अगर आप देखते हैं तो मिनिमम कम से कम 5 to 6% होता है नॉर्मली। तो अगर आपने 50,000 रुपए डाला है तो आपका एक महीने में मुश्किल से आपको 500 रुपए मिलने वाला है, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं। यही लगभग यही मिलता होगा। चलो मान लो 1,000 रुपए मैंने मान लिया, 1,000 रुपए दे दिया उसने आपको एक महीने। अगर आप 1,000 रुपए का कैलकुलेशन करते हैं तो आपका लगभग कितना हो गया, कितने परसेंटेज हो गया, मतलब लगभग 2% हो गया। उसने 2% आपको महीने में दे दिया। तो अगर 2% महीने में दे दिया तो साल भर में तो उसका 24% हो गया। तो बैंक कितना देता है आपको बताइए? आपको बैंक देता है साल में 7 से 8%, ठीक है, साल में 7 से 8%। अगर आप 50,000 का कैलकुलेशन करते हैं 7 से 8% का, तो आप खुद ही कर लीजिए कितना हो रहा है, 2,500 से 3,000 रुपये आपका हो रहा है, 4,000 रुपये ले लीजिए। तो आप इस तरह से क्यों नहीं कैलकुलेशन करके अपना प्रॉफिट निकालते हैं? आपको अगर दिन भर में ये मान लीजिए कि मैं मानता हूं कि आप मार्केट में काम भी करते हैं, उसका भी तो आपको पैसे बनता है ना, बिल्कुल बनता है। अगर आपने 1,00,000 रुपए 50,000 रुपए लगाया तो आपको बिल्कुल बनता है कि आप मार्केट में काम कर रहे हैं। तो अगर आपने 2 घंटा 3 घंटा मार्केट में बिताया है तो उसको आपको पैसा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है, उसी हिसाब से आपको पैसा लेना है, ना कि आपको रातों रात करोड़पति बनने का सपना देखना है मार्केट में, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग करिए। अभी मैं आपको ये बताता हूं कि ऑप्शन सेलिंग क्यों जरूरी है, और क्यों मतलब आपको ऑप्शन सेलिंग, जैसे आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो तुरंत आपको लॉस होना शुरू होता है, लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको लॉस नहीं होगा। साथ में मैं आपको हेजिंग भी बताऊंगा कि आपको सेफ कैसे रहना है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया होगा कि आपको मार्जिन कितना रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब मैं चलता हूं, आपको यहां पर चार्ट में ले चलता हूं। सो यहाँ पर आप चार्ट देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, ये कल के मार्केट का मैं चार्ट आपको यहाँ पर फिलहाल दिख रहा होगा आपको, जो हमने पोजीशन बनाया था, जो हमने ग्रुप में अपने शेयर किया था, ठीक है। तो फिलहाल इसको मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, जैसे आपको जिससे ज़्यादा समझ में आ जाए, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। देखिए, ऑप्शन सेलिंग एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है, एक छोटा बच्चा भी ऑप्शन सेलिंग कर सकता है, बस अगर उसको थोड़ा सा थियोरेटिकल नॉलेज अगर उसको है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी बना सकता है। यहाँ पर देखिए, ये एक अगर आप चार्ट लेते हैं तो यहाँ पर कोशिश करिए 1 आवर्स का चार्ट लीजिए। अब यहाँ पर आप सीधे 1 घंटे में आ जाइए। 1 घंटे में आने के बाद यहाँ पर आपको 2-3 लाइनें ड्रा कर लेनी, सिंपल। एक तो ये लाइन ड्रा कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर इसने टॉप बनाया, ठीक है, यहाँ पर इसने टॉप बना दिया, बहुत बढ़िया, चलो टॉप बन गया। अब उससे जस्ट नीचे भी यहाँ पर देखिए कि एक जब यह सपोर्ट लिया था तो कहाँ पर लिया था, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, इसके बाद मार्केट ऊपर गई। आपको 2 रेंज यहाँ पर मिल चुकी हैं, 2 रेंज मिल गई। एक तो मिल गई 47,000 लगभग 800 की, और नीचे की रेंज आपको मिल गई 41,900 अराउंड 42,000 की। मतलब उधर 44,000, इधर आपको 42,000 का। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, सिंपल देखिए। अब ये तो आप जानते हैं, बहुत से लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं, उनको ये पता होता है कि यहां से मार्केट ऐसे कर सकती है, और 60 to 70% टाइम मार्केट वही करती है, एग्जैक्ट वही करती है जो आप सोचते हैं। बस बात ये होता है कि आपको
आपके अगेंस्ट में वो 20 से 25 पॉइंट चली जाएगी, जिससे आपका जो आपने सोचा था वो खत्म हो जाए। मतलब आपको मार्केट ने आपके सोच के मुताबिक नहीं चली, वो 50 पॉइंट जाकर के वापस फिर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि वो क्या कही, आपने जहां पर सोचा था, जहां पर आपने मान लीजिए कॉल या पुट बाई करने को सोचा था, आपने कॉल और पुट बाई किया, मार्केट क्या करेगी, मार्केट बोलो तो चाहे ऑपरेटर बोलो चाहे जिसको बोलो, वो क्या करेंगे, आपके अपोजिट में 20 से 30 पॉइंट आपको मार्केट को वापस ले जाएंगे, जिससे आपका जहां पर एसएल लगा हुआ वो कट जाए, उसके बाद आप एग्जिट हो जाओ और फिर वापस मार्केट आपके डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी। यही होता है। तो देखिए ऑप्शन सेलिंग में क्या करना है आपको, यहां पर जैसे आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, दो तो आपकी बड़ी बड़ी ट्रेंड लाइन हो गई, आपको ये एक पता चल गया कि मार्केट का एक जो रेंज है इधर 44,000 के राउंड में जा रहा है ऊपर की तरफ, नीचे एक रेंज जा रहा है 42,000 में। तो इसी स्ट्रेटजी में आपको काम करना है। अब कैसे काम करना है, यहां पर देखिए, अब जैसे पहले आप 1 घंटे में गए थे, अब यहां से आपको क्या करना है, 15 मिनट या 5 मिनट जो भी आप चार्ट देखते हैं देखिए उसमें आप चले जाइए। ठीक, अब देखिए कल की, मैं जस्ट कल की ही बात बता देता हूं आपको, इसके बाद एक दिन का और बैक टेस्ट दिखा दूंगा, क्योंकि ज़्यादा मैं बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ओपन होती इस जगह में, कहीं पर इस जगह में होती, या जहाँ भी इधर ओपन होती कहीं मार्केट, इसके बाद नीचे जाती फिर ऊपर जा करके क्लोजिंग दे देती है। आपने क्या किया था, यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी रेंज निकाल लिया था, ऊपर वाले रेजिस्टेंस का रेंज निकाला था, ये वाला, ये एरिया आपका रेजिस्टेंस का था, 43,800 के राउंड आपका रेजिस्टेंस था। ठीक है, अब मार्केट ऊपर गई, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मार्केट कल इतना हाई भागी है तो आज क्या करेगी, आपको सबसे पहले ट्रैप करेगी। मार्केट नीचे खुलेगी, इसके बाद ऊपर ले आएगी, सबको ये लगेगा कि बस बस जो कल हुआ था वही आज होगा। मार्केट में ऐसा होता नहीं, जो कल हुआ था ना वो तो बिल्कुल भी नहीं होता आज, ये ध्यान में रखिएगा। तो मार्केट ने क्या किया, यहां पर जितने भी लोग बेचारे यहां पर कॉल बाई करके गए थे ना, यहां पर यहां होल्डिंग करके गए थे जितने लोग, क्योंकि मार्केट एकदम अप ट्रेंड में हो गई थी, तो सब ने सोचा बस बस कल तो अब 500 पॉइंट गैप अप ओपन होने वाला है। मार्केट ने जस्ट उल्टा कर दिया भैया, यहां से लगभग लगभग 500 पॉइंट गैप डाउन खुलती है मार्केट। जैसे 500 पॉइंट गैप डाउन खुलती है तो यहां पर जो बेचारों ने, यहां पर जिन्होंने कॉल की पोजीशन बनाकर गए थे, अब उनको लॉस होने लगा, तो यहां पर वो अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिए। तो जब यहां पर कोई कॉल की पोजीशन लेकर के गया था, तो जब यहां बाई करेगा, ठीक है, तो बाई में क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, तो यहां पर क्या हुआ, मार्केट जो है तो एकदम ऊपर जाना शुरू करता है। ठीक है, अब मार्केट यहां पर ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, एक कैंडल तो फुल उसने बुलिश बना दिया, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में अप ट्रेंड शुरू हो गया। अब लोगों को ये दोबारा लगने लगा कि बस अब कल जैसा ही मार्केट यहां से मूव करना शुरू होगी। उन्होंने कॉल की पोजीशन बनाया, कॉल की पोजीशन बनाया, और फाइनली मार्केट इस जगह से टर्न होना शुरू हो गई। चलिए, अब आप यहां पर जैसे टर्न होना शुरू हुई नीचे की तरफ, तो यहां पर आपको पता चल गया कि ठीक है मार्केट हो सकता है अब यहां से नीचे जाए। तो अब ऑप्शन सेलर का काम क्या होता है, अगर मार्केट यहां से गई, थोड़ा देर उसने वेट किया, इस जगह से जब उसको थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल गया कि अब यहां से रेड कैंडल, यहां से रेड कैंडल बनाना शुरू कर दिया, और एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल भी इसने रेड बना दिया, तो जब दूसरी कैंडल भी रेड बनाना शुरू कर दिया तो लगभग मन में आदमी की यही आ जाता है कि ठीक है अब मार्केट यहां से गिरेगी, यही होता है। ओके, लेकिन क्या होता है, मन में डर भी तो यही रहता है ना कि हाँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहां पर कॉल बाई कर लूं और पता चले कि मार्केट दोबारा ऊपर चली गई, यहां तक आ गई, तब तो मेरा तो गया, कैपिटल तो गया मेरा। तो देखिए ऑप्शन सेलर किस लिए है, इसीलिए है, उसका कुछ नहीं होगा। उसने अगर ये सोच लिया है कि मेरा इतना मैंने कैपिटल यहां पर मार्केट में डाला हुआ है, मेरा 500 से ज्यादा लॉस ना हो, उसका लॉस मार्केट देने में बहुत हिचकिचाहट मुश्किल हो जाए। लेकिन वहीं पर जो बायर है, ऑप्शन बायर, तो उसको तो दो मिनट में 500 रुपए उसको चले जाएंगे। तो यहां पर ऑप्शन सेलर क्या करता, यहां पर क्या करता है ऑप्शन सेलर, देखिए मैं एक सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूं। अब यहां पर तो अगर उसको चाहे तो यहां पर भी किसी कॉल को सेल कर सकता है, क्योंकि उसको लगने लगा कि यहां पर मार्केट अब नीचे जाएगी। वो क्या करेगा, जैसे ये 43,500 को क्रॉस किया, 43,600 गई मार्केट, जैसे वहां से नीचे यहां पर मुड़ी वापिस आए, जैसे ही 43,500 के नीचे आना मार्केट ने शुरू किया, इस जगह जैसे आया तो उसको ये तो व्यू कंफर्म हो गया कि एक तो साइकोलॉजिकल जो लेवल था 43,500 उसके भी नीचे मार्केट जाना शुरू किया। अगर
वो इस जगह में कहीं ऑप्शन अगर कॉल सेल करता है तो मान लीजिए कि अगर बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल वो सेफ गेम खेलना चाहता है, वो क्या करेगा, इस जगह कहीं का कॉल सेल कर देगा। कितने का? 43,800 की वो कॉल सेल कर देगा। ठीक है, अब मान लीजिए इस जगह उसने इस जगह में कहीं 43,800 की कॉल को सेल किया था और इसकी प्रीमियम थी मान लीजिए 150 रुपये। इसकी प्रीमियम थी मान लीजिए 150 रुपये। ठीक है, लेकिन उसको ये भी डर लग रहा है कि मैंने यहां पर कॉल तो सेल कर दिया, लेकिन अगर मार्केट अब ऊपर गई तो मेरे को लॉस भी होना शुरू होगा। तो वो क्या करता है अपनी हेजिंग के लिए, क्योंकि एक बात आपको बता दूं, जो ऑप्शन सेलिंग करता है ना वो बिना हेजिंग के काम नहीं करता है। क्यों? उसका रीजन है दो। पहला रीजन ये है कि अगर उसने हेजिंग कर लिया तो उसका मार्जिन कम हो जाएगा। दूसरा, अगर उसने हेजिंग कर लिया तो उसका लॉस कम हो जाएगा, बिल्कुल लिमिटेड लॉस हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सेलर कभी भी बिना हेजिंग के काम नहीं करता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और ऑप्शन सेलर क्या करेगा, एक ही लॉट में काम करेगा बेचारा। छोटे हम जैसे लोग एक ही लॉट में काम करेंगे या 2 लॉट में काम करेंगे तो लॉस होगा भी तो कितना होगा। लेकिन यहीं पर अगर कोई ऑप्शन बायर होगा तो वो क्या करेगा, अगर उसके पास 50,000 है ना, वो कोशिश करेगा, बोला यार बिल्कुल 50,000 रुपये लगा दो, यहाँ पर 20 लॉट एक ही बार में बाई कर लो, और अगर मार्केट नीचे गई तब तो बल्ले बल्ले। लेकिन अगर गलती से मार्केट एक कैंडल जैसे इस यहाँ पर एक कैंडल बना है, अगर गलती से यहाँ भी एक कैंडल बन गया ना तो 50% कैपिटल तो भैया एक ही बार में गयो, ये मान लेना गयो। फिर माथा पकड़ के रोएंगे, बोला यार आप मतलब शेयर मार्केट जुआ है। नहीं, गलती करते हैं आप सब। तो यहां पर देखिए ऑप्शन सेलर क्या करेगा, यहां पर ऑप्शन सेलर एक कॉल को बेच देगा और वो हेजिंग करने के लिए जस्ट क्या करेगा, 100 या 200 पॉइंट ऊपर जा करके एक कॉल को बाई कर लेगा। मतलब अगर उसने 43,800 की कॉल को सेल किया है तो वो क्या करेगा, 44,000 की कॉल को बाई कर लेगा। उसका जो रिस्क हुआ, उसका जो रिस्क है ना, वो सिर्फ 43,800 से लेकर के और 44,000 के बीच में जो प्रीमियम उसने सेल और बाई के माइनस कर दो आप। अगर उसने सेल किया है मान लीजिए 150 की प्रीमियम और उसने यहां पर बाई किया है 100 रुपए की प्रीमियम, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, उसने सेल किया है यहां पर 150 रुपए का प्रीमियम और उसने बाई किया है यहां पर 100 रुपए की प्रीमियम, तो उसका मैक्सिमम लॉस है सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट। उसके बाद मार्केट चाहे यहां से 45,000 चली जाए, चाहे 50,000 चली जाए, तब भी उसका उस 50 पॉइंट से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज हो गई ध्यान में। अब अगर मार्केट वहां से नीचे आती है, जैसा कि यहां पर मार्केट ने किया है, यहां पर जैसे ही मार्केट नीचे आई उसको प्रॉफिट होना शुरू हो गया। अब उसको प्रॉफिट होना कब तक शुरू होगा, मार्केट यहां जहां मर्जी घूम ले, मार्केट जितना नीचे चली जाए उसको प्रॉफिट होना ही होना है। नीचे जितनी मार्केट चली जाए उसको प्रॉफिट होना है। मार्केट कहां तक उसको कुछ नहीं कर सकती, जहां तक उसने इस जगह तक उसको मतलब 43,800 तक मार्केट उसका कुछ भी नहीं कर सकती। तो क्या वो बैठा रहेगा जब 43,800 मार्केट चली जाएगी, फिर वो एडजस्टमेंट करेगा दूसरी तरीके से। लेकिन आप खुद बताइए ऑप्शन बायर क्या क्या करेगा। अरे ऑप्शन बायर तो जो बेचारे के पास कैपिटल थे ना, उसने एक ही बार में ठोक दिया 20 लॉट, तो क्या करेगा वो। इसलिए ऑप्शन सेलर बनिए, ऑप्शन सेलर बनिए और ऑप्शन सेलर बनिए। मैं बार बार बोलता हूं, अगर मान लीजिए आपने यहां जगह ऑप्शन सेलिंग किया होता, इस जगह में ऑप्शन से जब मार्केट यहां चल रही थी या यहां चल रही थी, ऑप्शन सेलिंग किया होता और एक बार अगर कैंडल यहां नीचे बन गई, इस बार अगर मार्केट ऊपर भी जाती ना और मार्केट यहां पर भी चली जाती, तब भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। आपके स्टॉप लॉस हिट होने के लिए मार्केट को यहां पर जाना पड़ता, तब आपका स्टॉप लॉस हिट होता। सबसे बड़ी बात यह है, क्यों, इसका रीजन पता है क्या है, क्योंकि टाइम डीके आपके साथ है, टाइम डीके ऑप्शन सेलर के साथ है। अगर एक बार मार्केट जहां उसने सेल किया था अगर नीचे चली गई और उसके बाद मार्केट ऊपर आएगी, तो जहां पर उसने सेल किया था ना, उस जगह उसका स्टॉप लॉस नहीं, उस मार्केट को उसका स्टॉप लॉस लेने के लिए कम से कम 50 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाकर के उसको उसका स्टॉप लॉस हिट होगा। और बताइए, यही तो हो रहा है हमारे साथ अपोजिट। जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं बेचारे, यहां पर ऑप्शन बाइंग करते हैं, यहां पर पुट बाई करेंगे। अब चलिए ठीक है, 1-2 कैंडल बना दिए, उसके साथ गई, ठीक है, गया मार्केट, बहुत बढ़िया है। लेकिन गलती से मार्केट ऊपर इतना भी गई ना, हालांकि उसने पुट बाई यहां पर किया था और मार्केट उसके अपोजिट में इतना भी चली गई, तब भी उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि टाइम डीके हो गया, प्रीमियम कम हो गया, तो बेचारे ने 150 में यहां पर पुट बाय किया था और यहां पर मार्केट आएगी तब भी उसका प्रीमियम 150 ही रह जाएगा। इसलिए भैया ऑप्शन सेलिंग में सबसे ज्यादा बेनिफिट है, बस आप हेजिंग के साथ काम करिए और ऑप्शन सेलिंग में एंजॉय करिए। ठीक है, तो आशा करता हूं आज आपने कॉल स्पेयर्ड सीख लिया होगा। जो मैंने बताया ये है एक तरह का कॉल स्पेयर्ड, ठीक है, इसको हम कॉल स्पेयर्ड बोलते हैं। जैसे आपने 43,800 की कॉल को सेल किया और उसके साथ में आपने 44,000 की कॉल को बाई कर लिया, ये आपकी हेजिंग हो गई, आपको लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें क्या है, मार्केट नहीं अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा बहुत चली भी गई तो उसमें कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आपने कॉल को सेल किया तो साथ में आपने बाई भी किया है। अगर जो सेलिंग वाला है अगर आपको थोड़ा लॉस देगा तो आपको जो बाई वाला है वो थोड़ा आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। तो इस तरह से काम करिए। है तो कई स्ट्रेटजी इसमें नीचे की तरफ, तो इसलिए मैं बोला कि अगर आपको चार्ट थोड़ा सा सीखना आ गया ना, थोड़ा सा भी, आप ऑप्शन सेलिंग में आपको 20% चार्ट सीखना आ जाए, बस आप काम करना शुरू कर देंगे, आपको लॉस नहीं हो सकता। क्योंकि आपके पास सब कुछ है, आपके पास टाइम है, आपके पास कोई रिस्क लेने की वो नहीं है। अगर देखिए यहां पर अगर आप नाइट बस का सौदा डाल देना, नाइट पूरे नाइट का भी डाल दीजिए तो भी आपको कुछ नहीं हो सकता है भैया। आपका 50 पॉइंट से ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता, चाहे मार्केट यहां से 2000 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए, नहीं हो सकता लॉस आपका। मार्केट, इसीलिए तो मैं अपने ग्रुप में बोलता हूं कि मार्केट के दम है तो लॉस करके दिखाए ना मेरे को। भैया जब मैंने ऑप्शन सेलिंग में हेजिंग कर रखा है तो मार्केट में क्या मतलब है लॉस करने का, ये बताइए। अरे भैया हम 100 रुपए में खुश हैं, लेकिन मेरा खुद का जेब से मैं 200 रुपए नहीं दे सकता हूं। 100 रुपए लेकर के मैं खुश हूं लेकिन 200 रुपए नहीं दे सकता मार्केट को, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस तरह से काम करिए, मजा आएगा, बहुत मजा आता है मार्केट में। पीसफुल माइंड होकर के, बिल्कुल टेंशन फ्री माइंड होकर के काम करिए और ऑप्शन सेलिंग जरूर करिए। मैं ये नहीं बोलता कि अगर आप आज ही शुरू कर दीजिए, आप थोड़ा सा कैपिटल की व्यवस्था करिए, लेकिन प्लीज प्लीज आप ऑप्शन बाइंग मत करिए। 10,000 लेकर के आएंगे, 20,000 लेकर के आएंगे, पैसे उड़ जाएंगे आपके, यकीन करिए, यकीन करिए, मैं किसकी कसम खाऊं, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मेरे दिल से पूछिए कि ऑप्शन बाइंग में क्या क्या होता है। ठीक है, तो मत करिए ये चीज, गैम्बलिंग मत करिए, मत बनिए। अगर ऑप्शन बना ही इसी चीज के लिए है कि ऑप्शन हेजिंग के लिए सिर्फ बना हुआ है, ये आप मानिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूं और आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और साथ में आपने कुछ स्ट्रेटजी जरूर सीखा होगा जो मैंने एक बातों बातों में बता गए, कोई स्ट्रेटजी एक बता गया मैं। ठीक है, तो और कोशिश करिए करने की, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।